नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। जैसा कि LICAA का कॉल लेटर आ चुके हैं और आज से 4 दिन बाद उसके पेपर है एंड हम लोग उसी बिहाफ पर एक पेपर हम लोग करने वाले हैं ताकि एटलीस्ट हम अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाएं कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो आज सेम एज इट इज हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5x+3। ए की एज क्या गिवन है? 5x+3 एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 7x-3। ठीक है, 7x-3 एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 7:8। इन दोनों की एज का रेशियो क्या है? 7:8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, 8 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो और 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा 40 x, 8 3 जा 24। सेम एज इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 जा 49 x -3 मतलब 7 3 जा 21। ठीक है, इसको x वाली वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं और माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 24 + 21 45 इज इक्वल टू 9x। देन x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर। मतलब क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस 2 ईयर। अगर हर एक की 2 साल एज बढ़ेगी तो दोनों कितनी बढ़ जाएगी? 4 बढ़ जाएगी। और दोनों का एवरेज किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। ठीक है, अभी हम ए और बी की एज निकाल रहे हैं यहाँ से। चलिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। 5x+3 था तो 5 5 25 + 3 28। चलो ए की एज आ गई। सेम एज यहाँ पर निकालते हैं बी की एज। 5 से 35 - 3 32 मतलब 28 है ए की एज और 32 है बी की एज। ठीक है, एक बार रेशियो भी चेक कर लिया, रेशियो यही आ रहा है तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा, हमारी एक्स वैल्यू गलत नहीं है। 4 7 28 4 8 32। चलो मतलब ये एकदम सही है। ए और बी की एज, ए प्लस बी कितना हो गया? 28 + 32 + 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू सी। 32 + 32 64 हो गया। ठीक है, 4 मैंने इसमें ऐड कर दिया। 64 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। सी की एज आ गई 32। क्या रहा? फाइंड द एज ऑफ सी। चलिए सी की एज तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब 32, बट ये क्वेश्चन जो है एक्स में गिवन है, मतलब ऑप्शंस एक्स में गिवन है। पुट करके देखते हैं 32 किस में आ रहा है। एक्स हमको पता है, एक्स की वैल्यू हमारी 5 आ गई थी। ठीक है, पुट करके देखते हैं। 5 से 35 + 2 ये 37, ये नहीं हो रहा। 5 8 40 + 2 42, ये भी नहीं हो रहा। हमें चाहिए 32। 5 5 25 + 3 ये भी क्या हो रहा है? 28, ये भी नहीं होगा। 5 25 + 2 27, ये 27 हमको नहीं चाहिए, हमें 32 चाहिए। 5 से 35 -3 ये 32 हो रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस टफ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड एक्स प्लस 2500। मतलब ए ने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया स्कीम ए के अंदर, बी में इन्वेस्ट किया एक्स प्लस 2500। ठीक है, स्कीम ए ऑफर कर रहा है 6 ईयर्स के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 120% मिल रहा है। एंड स्कीम बी ऑफर सी आई 20% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। आपको यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स तो याद होने ही चाहिए। अगर मैं 10% बोलता हूँ तो अगर 2 साल का है तो 21% होता है। अगर 10% 3 साल का बोलता हूँ तो 33.1 होता है। इसी तरीके से 20% का कितना होता है 2 साल का? ये होता है 44%। और 3 साल का होता है 72.8। अगर आपको ये नंबर्स याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने डेफिनेटली यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या निकालना? 72.8%। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन स्कीम ए टू स्कीम बी इज 100:91। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो गिवन है। कितना इंटरेस्ट ऑब्टेन किया? इसने 100 किया, इसने 91 किया। मतलब x का 120% और x प्लस 2500 का 72.8%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, काट देते हैं। पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा देते हैं। इंटू 10, 91 से दिख रहा 91 8 जा 728।
अभी इक्वल टू में 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। आपको एग्जाम में इसी तरीके से अप्रोच करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। आपको नंबर्स को आपस में इतनी फ्रिक्वेंटली काटना है कि आपके इतना सफिशिएंट टाइम हो कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x मल्टीप्लाई कर लिया इसको आपस में, अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू 2x प्लस 2500, सॉरी 500, 5000 सॉरी। ठीक है, 2 को आपने x से मल्टीप्लाई किया और 2500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या गया 2x प्लस 5000। तो x की वैल्यू क्या गई यहाँ पर 5000 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो, ठीक है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम ए की बात कर रहा है, ठीक है, x इन्वेस्ट किया था, x की वैल्यू 5000 है। अगर b की बात करता तो हमको क्या करना पड़ता, 5000 प्लस 2500, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The 60 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। मिल्क है और वाटर है, किस रेशियो में, 2:3 का रेशियो है, बिल्कुल। इफ 3/10 ऑफ द मिक्सचर, अगर इसमें से 3/10 रिमूव कर दिया जाए एंड x क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज एडेड। अब क्या है, मिल्क को ऐड किया जा रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 5:7। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले क्या गिवन है, 60 लीटर गिवन है, 60 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 से 12 टाइम, 12 2 24, 12 3 36, ये रेशियो हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, जब भी हम मिक्सचर में से कोई भी चीज निकालें, कोई भी कंटेंट निकालेंगे, तो वो क्या है, सेम रेशियो में निकलेगा, और जो बचेगा वो भी क्या है, सेम रेशियो में ही बचेगा। अगर 2:3 के रेशियो में गिवन है, तो जो निकलेगा, जो 3/10 निकलेगा 60 का, ठीक है, जो 60 का 3/10 निकलेगा वो भी 2:3 के रेशियो में बटेगा, और जो बचेगा वो भी 2:3 के रेशियो में बचेगा। चलिए, तो 60 का 3/10 निकालते तो क्या 18 आएगा। ठीक है, तो 18 हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, 60 इंटू 3/10। ठीक है, तो क्या बचा 18। अब 18 को इस रेशियो में बांट देते हैं, 5 से गया 36, 3.6, 36 टू 72, 36 3 जा 108, तो 10.8 माइनस कर देते हैं, 24 माइनस 72, 17, 17 में से 2.2 गया 16.8, 36 में 10 गया 26, 26 में से पॉइंट 8 गया 25.2। तो ये इस रेशियो में भी बचा है, आप निकालेंगे ना, तो अभी भी ये 2:3 के रेशियो में ही होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब इसने क्या बोला, x लीटर क्या करा इसने, मिल्क ऐड कर दिया, तो रेशियो क्या हो गया 5:7। ध्यान रखना, हमने मिल्क ऐड करा है, वाटर ऐड नहीं करा है, तो ये दोनों रेशियो जो है सेम होने चाहिए। ठीक है, 25.2 है, वाटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वाटर जो सेम क्वांटिटी था वही वाटर अभी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 7 को 25.2 आ जाए, 7 3 21, 36 से कर सकते हैं। ठीक है, 36 7 252, 7 6 42, 7 21। ठीक है, 36 से मल्टीप्लाई कर, 36 5 180। ठीक है, 180 क्या है, और ये हो गया 36 7 25.2। अब 16.2 में कितना ऐड करा होगा कि 18 बन गया, तो क्या है 1.2 होगा, 16.8, 0.2 ऐड करोगे 17 हो गया, और 1 और ऐड कर देंगे तो ये हो गया 18, तो कितना हो गया 1.2। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है क्योंकि वैल्यू क्या है पॉइंट में आई है, बट टिपिकल नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है अगर आप डबल ए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 25 सेकंड। ओके, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 25 सेकंड if the train increased its speed by 25%। ठीक है, अगर 4x स्पीड होगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये 360 मीटर ही होगा, जो उसको कवर करना है, जो ट्रेन की लेंथ होगी उसी को कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 25, और स्पीड कितनी है 4x है पहले यहाँ पर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा अभी,
तो x की वैल्यू निकल जाएगी, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो x क्या हो गया, 90/25 यहाँ पर x की वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, and the train increased its speed by 25% and crossed the bridge in 23 1/3 seconds। ठीक है, चलिए, स्पीड बढ़ गई थी, कितनी हो गई थी, 5x हो गई थी। ठीक है, बढ़ गई स्पीड। देन क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस ट्रेन ने कवर किया है ब्रिज के साथ में, ठीक है, ब्रिज प्लस ट्रेन, अब यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो गई, ब्रिज की कितनी है, ब्रिज ही मान लेंगे उसको, बी मान लेते हैं, और ट्रेन कितना है 360। कितनी देर में कवर किया है इसने, 23 1/3, 23 3 जा 69 प्लस 1 70/3। वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 90/25 पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, 5 इंटू 90/25 इज इक्वल टू 360 प्लस b अपॉन 70, और 3 को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए पुट करते हैं आगे, x की 90/25 था, ठीक है, 5 से गया, 5 5 25, 5 18 जा 90, अब 70 को ऊपर भेज देते हैं, 18 7 जा 1260 इज इक्वल टू 360 इंटू 3 कितना होता है, 36 जा 108, और 0 एज इट इज, प्लस 3b, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचा, 1080 लेस हुआ तो 180 बचा, इज इक्वल टू 3b। 3 से गया तो b की वैल्यू हो गई 60। अब ब्रिज की लेंथ आ गई यहाँ पर, कितनी है यहाँ पर 60। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है, 60 हमने निकाल लिया, टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये तो क्वेश्चन में गिवन था 360 मीटर। ठीक है, 60:360 क्या रेशियो हो रहा है, 1:6 हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर ऑफ स्टिल वाटर इज 3 आवर। 3 घंटे में 60 चल रही है, मतलब 1 घंटे में कितना चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। और ये क्या है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है, तो बोट की स्पीड आपके पास आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, एंड द सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। ठीक है, सेम डिस्टेंस कितना है, 60 है, और अप स्ट्रीम क्या होता है, बी माइनस एस, कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में। बी की वैल्यू हमको पता है 20 है, तो चलिए बी की जगह 20 पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 20 माइनस एस इज इक्वल टू 60, 420 इज 80 माइनस 4s इज इक्वल टू 60। चलिए, तो यहाँ पर एक्सचेंज कर देते, ये उधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, 80 में 60 गया 20 इज इक्वल टू 4s, s इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया। अब आपके पास बोट भी है और स्ट्रीम भी है, बोट कितना है 20 और स्ट्रीम है 5। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस द बोट कवर इन 9 आवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, 20 प्लस 5 हो जाएगा, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम हो गया 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी, तो 9 आवर में कितना चलेगी, 25 9 जा 225 ऑप्शन में, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर टफ नहीं है, थोड़े से ट्रिकी जरूर, लेकिन टफ एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man spent 35% of his monthly income on EMI। EMI पे कितना गया, 35% चला गया। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, जो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, 20% ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना, 100 में से 35 चला गया, बचा कितना 65। 65 का 20% कहाँ पर खर्च किया, फूड पे खर्च किया, कितना जो 65 टू जा 130, मतलब 13% खाने पे चला गया, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन क्लोथ्स। अब जो बचा कितना हो गया, 48 खर्च हो गया, 52 बचा, 52 का 20% मतलब 10.4 हो जाएगा, 52 टू जा 104, ये कहाँ पे खर्च किया, क्लोथ पे खर्च किया। देन एंड द रिमेनिंग अमाउंट, चलो अभी हमने टोटल कितना स्पेंड कर दिया, 48 प्लस 10 58, 58.4 हमने खर्च कर दिया यहाँ पर। ठीक है, बचा कितना 41.6, ये हमारा अभी भी बचा है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अमाउंट बचा, रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया बैंक के अंदर, दो स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:3। चलिए, अब 41.6 जो बचा है,
इसने 5:3 में क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए डिवाइड कर देते हैं 441.6 को 5:3 के अंदर, एक ए में करा है और एक बी में करा है। 41.6 इंटू 5/8, पॉइंट हटा के जीरो लगा दो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से क्या 26 टाइम, मतलब 26% ए में लगाया जो बचा। और क्या बचा, अगर 41 में 26 के तो 15 बचा, 36 और 5 41, ठीक है, तो 15.6 बी में खर्च किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ईएमआई एंड द अमाउंट ही इन्वेस्ट इन द बैंक इन स्कीम बी। ठीक है, डिफरेंस क्या रहा है ईएमआई का, मतलब ये जो 35% है इसका, और बी में जो इन्वेस्ट करा है, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 2910। 35 में से 15 गया, कितना बचा 20, 20 में से 0.6 गया तो क्या बचा 19.4 की वैल्यू क्या है 2910। ठीक है, टोटल क्या होता है 100% होता है, 19.4% की वैल्यू गिवन है 2910, तो आप 100% निकालो। बट इसने क्या बोला, एनुअल इनकम। 100% क्या है, ये पर मंथ की है, लेकिन एनुअल निकालना तो इंटू 12 आपको करना पड़ेगा। पॉइंट हटा के जीरो लगा दो। ठीक है, चलिए करते हैं इसको डिवाइड। 97 2 जा 194, 97 3 जा, अभी मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल की प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मुझे डायरेक्टली नंबर मुझे दिख रहा है। करके देख लो 97 से कटता है कि नहीं कटता। 97 2 जा 194, 97 3 जा 3 से 327 और 2 29। ठीक है, चलिए मतलब हमने जो भी कैलकुलेट करा वो सही, उसमें कहीं गलती नहीं है। ठीक है, 2 से काट दो 6 टाइम। ठीक है, 3 6 जा 18, और कितने हैं 1 0 2 0 3 4, 1 2 3 4, अभी किसमें दिख रहे हैं 4 0 18। ठीक है, यही वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 96 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 40 होगी जी। 96 स्टूडेंट्स का वेट क्या है 45 kg। ठीक है, 96 इंटू 45 करते हैं। 96 इंटू 4 96 टू जा 192, 384, 3840। 96 5 जा क्या होगा, 90 से ज्यादा कितना होता है 480 होता है। ठीक है, ये हो गया 480। 38 और 4 42 42 4320, कितना हो गया 4320। ये कितना हो गया 96 स्टूडेंट्स का ये टोटल वेट हो गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 24 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, 96 में 24 और ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 120 हो जाएगा। देन द एवरेज वेट डिक्रीज बाय 3 kg, 3 kg से डिक्रीज हो गया। 45 यहाँ था, 3 कम कर दो 42 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना वेट आएगा 12 4 जा 48, 2 जीरो लगा दो, 12 2 जा 24, 240, मतलब कितना हो गया 5040 हो गया। ठीक है, मतलब 120 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना हो गया 5040। 96 इंटू 5 4320। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 24 न्यू स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। अगर हम इसमें से इसको निकाल देंगे, मतलब 5040 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये 24 स्टूडेंट्स का वेट आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। 5000 में से 43 हो गया 700, 40 में से 20 गया 720 बचा। ठीक है, इसने 24 स्टूडेंट्स का एवरेज पूछा है। ठीक है, 24 स्टूडेंट्स का वेट कितना है 720, 24 3 जा 72, मतलब 30 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 33 1/3 ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है 1/3 है लेंथ किसकी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो रेशियो क्या हो गया 1:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो कितना हो गया 3l इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। l को इधर ले जाओ तो कितना हो गया l इज इक्वल टू 2b, मतलब l और b का रेशियो क्या हो गया 2:1 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हमारी एक रेशियो यहाँ पर आ गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ब्रेड्थ हमारे पास आ गया 1x और लेंथ आ गया 2x। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, पुट कर दे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू। पेरीमीटर में पता है 2l+b है, तो 2l+b कितना है 3x, मतलब कितना हो गया 6x हो गया इसका पेरीमीटर।
और ब्रेड कितनी है 1x, मतलब 6x माइनस x की वैल्यू क्या है 25, देन 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। चलिए पुट कर दो, लेंथ और ब्रेड थे, लेंथ कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी और ब्रेड तो हो गई 5, लेंथ और ब्रेड यहाँ पर आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एल इंटू बी, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अ मैन bought a watch for rupees x and he marked its price by 40%। क्या हम x को 100 मान ले, ठीक है, ये x क्या हमारी सीपी है, तो अब हमारी सीपी क्या हो गई 100 हो गई, और मार्क प्राइस की तरह 40% बढ़ा दी, तो मार्क प्राइस कितनी होगी 140। देन कह रहा है ही ऑफर्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड y%, बट स्टिल ही obtained a loss of 0.16x। ठीक है, x हमने 100 माना है, ठीक है, 100 इंटू 0.16 करोगे तो क्या आएगा, ठीक है 0.16 सॉरी लेस करना है उसमें से ना, क्योंकि उसको 0.16 का लेस हुआ, तो एसपी कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, सीपी हो गया, एमपी हो गया, एसपी हो गया। डिस्काउंट दे रखा, एक डिस्काउंट है 20% और एक है y%। चलो सीधा सीधा पुट करते हैं, डिस्काउंट किस पे दिया था, मार्क प्राइस पे दिया था 140, 20% डिस्काउंट मतलब 80%, 80% मतलब 4/5। दूसरा क्या है 100 माइनस वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 84। इसने क्वेश्चन में y पूछा, अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, 5 से काटो, 5 से 28 टाइम्स चला है, 28 5 से 140, 28 3 जा 84, इक्वल टू में तो डिवाइड में चला जाता, 4 से जाएगा 25 बाई 25 ऊपर चला जाएगा, 25 3 जा 75, 100 माइनस y इज इक्वल टू 75। y की वैल्यू पुट कर दो 25, अगर आप 100 में से 25 लेस करोगे तभी तो 75 आएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, तो हमारा आंसर 25% आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A and B entered into a partnership with an investment of 4,3600। ये A है, ये B है, इसने 4,000 लगाए और इसने 3,600 लगाए। They invested for X month and X plus 5 month respectively। इसने X मंथ के लिए लगाया और इसने X plus 5 मंथ के लिए लगाया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय B टू A। B का क्या है 6 है और A का 5 है, 6 और 5। चलिए काट देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो गए, सॉरी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से 5 8 जा 40, 6 6 जा 36। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x, 3 इंटू एक्स प्लस 5 3x प्लस 15। ठीक है, चलो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 15, देन x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x हमने निकाल ही दिया, तो 15 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीलिम्स लेवल के, जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप ए इज 80 लेस देन। पहले बताओ हमारे क्या क्या चीज है, सोलर है और इलेक्ट्रिक है, दो टाइप के पंप है और कितने जने, ए है, बी है और सी है, मतलब ए बी सी तीनों है। चलिए एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ए बी सी, ये आपके सामने टेबल बनी हुई है। एक रफ टेबल भी साइड के साइड हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना, हम लोग की एक रफ बना लेंगे, फेयर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बार। ठीक है, द नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप ए इज 80 लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप। ये सोलर है, ये इलेक्ट्रिक है। ठीक है, चलिए जो शॉप ए जो है उसके सोलर पंप 80 लेस है बी के इलेक्ट्रिक पंप से। अगर ये x है तो ये x माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पंप सोलर प्लस इलेक्ट्रिक सोल्ड बाय शॉप बी इज 600, मतलब इन दोनों का सम 600 हो जाएगा। ठीक है, सोलर प्लस इलेक्ट्रिक, ए सामने है, बी ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, तो बी का टोटल कितना आ गया 600 हो जाएगा टोटल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप सी, सोलर इसकी बात कर रहा है, बाय शॉप सी इज 25% मोर देन दैट बाय बी। ठीक है, सोलर की बात कर रहा है, बी जो है 25%, सॉरी सी जो है 25% ज्यादा है बी से। अगर ये 4y होगा तो क्या ये 5y नहीं होगा? x हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, अब क्या है हम लोग y अज्यूम करें क्योंकि रेशियो अलग है, ये नंबर्स अलग है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। द टोटल नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप ए बी सी टुगेदर, सोलर पंप की बात कर रहा है, इज 870। ठीक है, इन तीनों का सम कितना है? 870 है। चलिए फिर कह रहा है विच इज 90 लेस देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप। अब इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि 870 जो 90 कम है टोटल इलेक्ट्रिक पंप से, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 870 प्लस 90, ये 960 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज आ गई, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर आगे, the number of electric pump sold by shop C is 80 less than that by shop A। वापस पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप सोल्ड बाय शॉप सी, इसकी बात कर रहा है, इज 80 लेस देन दैट बाय शॉप ए। अगर ये z है तो ये कितना हो जाएगा? z माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें, हम दो वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं, तीन वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर x भी आ गया, y भी आ गया, z आ गया, बट हम देखते हैं कोई से दो वेरिएबल जिनको हम कंपेयर कर पाए। अगर आप देखोगे x, इन तीनों कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि इन तीनों का सम दे रखा है x माइनस 80। चलिए काम कर इसको रफ कर दे थोड़ा सा, x माइनस 80 प्लस 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 870 हो रहा है। ठीक है, क्या हम इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं? 4y प्लस x मतलब x प्लस 4y इज इक्वल टू 600। इन दोनों को सम कर दो, कितना हो जाएगा? 9y हो जाएगा, और ये माइनस का 80 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 870 प्लस 80 कितना हो गया? ये 950 हो गया। ठीक है, मतलब x प्लस 9y इज इक्वल टू 950 और x प्लस 4y इज इक्वल टू 600। अब हम इजीली बना सकते हैं इस चीज को। चलिए माइनस करते हैं, ये गया, ये गया, ये गया, साइन चेंज होगा, x से x गया, 5y इज इक्वल टू 350। y की वैल्यू हो गई 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 70। पुट कर दें, यहाँ 4y हमको पता है, 5y हमें पता है। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, टोटल कितना है? 870 है यहाँ पर, माइनस कर दो, 3 2 5, 580, 580 और 50, 630, 630, 730, 830, तो ये 240 हो जाएगा। आप माइनस करके वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया 240। अभी 240 के यहाँ पर देखोगे आप, ये क्या है? 80 कम है। आप देखो यहाँ पर क्या है? 80 कम है किससे? इलेक्ट्रिक ऑफ बी। ठीक है, ये 80 कम है तो हम 80 जोड़ के यहाँ लिख दें, 240 प्लस 80 320 हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है, अब इन दोनों का सम। ठीक है, z प्लस जेड माइनस 80 इज इक्वल टू 960। यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं फिर से, इसको हटा देते, काम करते हैं, जो जो हमारा काम की चीज नहीं है उसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए z प्लस जेड माइनस 80 प्लस 320 इज इक्वल टू 960। ठीक है, इक्वल टू, इसको डायरेक्ट में माइनस कर देंगे 640, और 80 भी उधर जाएगा तो ये कितना हो गया? 720। 2z इज इक्वल टू 720, देन z इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो गया? 360। 360 में से 80 का कितना बचा? 280 बचेगा। ठीक है, सम करके देख लो, क्या ये 960 आ रहा है? तो सही है। 3 2 5 600 700 800 900 960 हो गया। ठीक है, ये हमारी कैसलेट बन गई, इजी गोइंग। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पंप सोल्ड बाय शॉप ए के टोटल पंप कितने हो रहे हैं यहाँ पर 3 और 2 5 6 और 4 10 टोटल कितना हो रहा है 600 हो रहा है एंड द नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप सी सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप से कितना है 350 600 और 350 का डिफरेंस 600 में 300 गया 350 गया 250 तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 250 ठीक है सेकंड से बनने वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं In shop B, each solar pump and each electric pump sold at rupees 100. B की बात कर रहा है, ठीक है? इसने क्या बोला है? सोलर पंप को कितने में बेच रहा है? 100 रुपए में और इलेक्ट्रिक पंप को कितने बेच रहा है? 75 रुपए में, ठीक है? Find the total revenue generated by shop B by selling all pump. ये तो हम निकाल देंगे इजीली 28123 320 into 75 करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई करने से आसान है, डिवाइड करना होता है, नंबर्स को काटना होता है, ठीक है? एक काम करो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है? 25 3 जा 75 25 4 जा 100 4 8 जा 32 8 3 जा 24 और 000 ये कितना हो गया 24,000 हो जाएगा 28 और 24 ये कितना हो गया 52,000 ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है आप करोगे 320 इंटू 75 आप मल्टीप्लाई तो कर देंगे बिल्कुल कर देंगे लेकिन कई बार क्या होता है हमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस भी हाई होते हैं यहाँ पर और हम उसको क्या करते हैं क्रॉस चेक करते हैं जो कि हमारे पास टाइमिंग नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा आंसर 52,000 आया अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर सेम ही आएगा ठीक है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी ए और बी के इलेक्ट्रिक पंप की बात कर रहा है ठीक है इन दोनों का डिफरेंस क्या है 40 है 360 और 320 40 का डिफरेंस है टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी अब इन दोनों का डिफरेंस ये भी 40 है और इन दोनों का रेशियो क्या रहा है 40-40 क्या ये 1-1 का रेशियो हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर 1:1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन शॉप डी द नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड इज द एवरेज नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय ए बी एंड सी ठीक है ए बी सी तो दे रखा है अब डी की बात यहाँ पर कर रहा है ये क्या कह रहा है कि सोलर पंप का एबीसी का एवरेज है एबीसी कितना है सोलह 2 2 4 3 7 780 820 870 इन सब का क्या आ रहा है 870 का एवरेज 3 से डिवाइड करोगे 290 आ जाएगा 29 3 87 डी के सोलर पंप कितने आ गए 290 आ गए द नंबर ऑफ सोलर पंप सोल्ड बाय शॉप डी इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप सोल्ड बाय डी क्या कह रहा है सोलर पंप जो है डी के 10 कम है किससे इलेक्ट्रिक पंप से तो कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा ये यहाँ पर 300 हो गया टोटल कितना हो रहा है 300 400 500 590 ठीक है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पंप सोल्ड बाय शॉप डी 590 हो गए ठीक है ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके वन मोर डीआई द गिवन लाइन ग्राफ shows the number of cake and the number of chocolates sold in 5 different shop name A B C D and E ठीक है यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमको ठीक है तो केक जो है ब्लू वाली लाइन है चॉकलेट रेड वाली लाइन है ठीक है केक का है 20 तो केक है कुछ दे रखा है इसके अंदर नहीं 20 केक है 30 चॉकलेट है सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है 45 केक है चलिए नीचे वाला केक लिख देते हैं और ऊपर वाला चॉकलेट ठीक है ये कितना है 65 सेम एज इट इज ये हो रहा है 45 और ये हो रहा है 35 40 60 एंड ये हो रहा है 70 ठीक है हम एक काम करें इसको नीचे लिख लें 70 और ये हो रहा है 40 ताकि हमें ध्यान रहेगा ऊपर वाले सारे सीक्वेंसेस क्या हैं चॉकलेट के हैं नीचे वाले केक के हैं ठीक है क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हो रहा था इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या एक टेबल बना लिया ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बिस्किट एंड चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए की बात कर रहा है बिस्किट एंड चॉकलेट क्या दे रखा है 5:6 का रेशियो है ठीक है 6 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना
30 दे रखा है, 6 इंटू 5 30 होता है, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। मतलब ए के बिस्किट कितने हो गए 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, sold in shop B and number of biscuits sold in shop B is 20% more। 25 का 20%, 25 टू जा 50, मतलब 5 ऐड कर दो तो कितना हो गया 30। ठीक है, more than number of biscuits sold in shop A। Find the difference between the total number of chocolate and biscuit together in shop A। biscuit and chocolate together। ठीक है, एक ही बात कर रहा है, 30 40 50 55 हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ केक प्लस बिस्किट, अब क्या है केक की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है शॉप बी के, कितना है 45 प्लस 30 कितना हो रहा है ये 75। और इसने क्या करा है दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना है 20 आ रहा है। ठीक है, 20 ऑप्शन में तो 20 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड इन शॉप एफ, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये ए है, ये बी सी डी ई। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है एफ की बात कर रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड इन शॉप एफ एंड ई टुगेदर इज 165। ठीक है, ई की केक कितने हैं 70 है और 165 दोनों का टोटल है, तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएंगे इसके केक, किसके एफ के। ठीक है, 165 में 70 लेस किया तो 95 बच गया। number of chocolates sold in shop F is 20% less than the number of cake sold in shop F। ठीक है, वापस लाइन को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन शॉप एफ, अब चॉकलेट की बात कर रहा है शॉप एफ की, वो क्या है 20% कम है किससे, जो केक सोल्ड किए हैं शॉप एफ में। एफ में 95 सोल्ड करें, 95 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्टली आप 80% निकाल दो। 95 टू जा 190, 19 टू जा 30, 93 जा 57। जस्ट अ मिनट, मैंने गलती कर दी, 95 टू जा 190, 92 जा 38, 38 टू जा 76, सॉरी 76 हो जाएंगे। ठीक है, ये शॉप एफ के चॉकलेट्स हो गए। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम केक प्लस चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी। 9 और 7 16, 160, 166 और ये 171 हो गया। ठीक है, सी और एफ का रेशियो पूछा, सी कितना है 40 50 60 70 80। ठीक है, पहले सी है टू शॉप एफ, सी कितना है 80 और 170, कौन सा दिख रहा है डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ j is equal to difference between the number of cake and chocolate sold in shop C। j की वैल्यू देखिए, j क्या है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ केक एंड चॉकलेट। ठीक है, केक एंड चॉकलेट इन शॉप C। ठीक है, 10 का डिफरेंस है सी के अंदर। ठीक है, चलो जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई। k is equal to sum of number of cake sold in B and C together। ठीक है, चलिए ये A है, ये B है, C D E। ठीक है, सबकी चीज हमको यहाँ पर पता है। सम ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड इन बी एंड सी, 40 50 60 70 80। के की वैल्यू क्या गई यहाँ पर 80। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इंटू जे, जे इंटू के 80 इंटू 10 800, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन इजी हैं, दिखते टफ है लेकिन टफ होते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड इन ऑल 5 गिवन शॉप्स। ठीक है, केक की बात कर रहा है, केक ऑल 5 40 50 60 सबका टोटल कर दो, 40 50 60 70 80 90 100 140 और 70 210, 210 इन सबका सम आ गया। 210 डिवाइड बाय 5, क्यों क्योंकि एवरेज निकालना है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, ये इसका एवरेज आ गया। एंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन ऑल 5 गिवन शॉप, टोटल कर लो 6 और 4 10 11 और 3 14, 4 18 और 6 24, 240। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस पूछा है। 48 माइनस 42 6 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केक इन शॉप डी। ठीक है, वापस से लिख लेते हैं ए बी सी डी एंड ई।
सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केक इन शॉप डी इज 42। केक की बात कर रहा है, 42 रुपीज का एक केक है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 42 जा 84, 84 टू जा 168, 1680। पेन चेंज करते हैं एक सेकंड। केक की वैल्यू क्या आ रही है, 1680, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इन शॉप डी इज 25, ठीक है। 25 6 जा 150, 1500 इसके हो गए चॉकलेट के। चलिए, ये किसकी बात हो गई, डी की बात हो गई। फिर क्या कह रहा है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केक इन शॉप बी। अब इसकी बात कर रहा है केक इन शॉप बी, 45 रुपीज है, 45 इंटू 40, 45 टू 90, 90 टू 180, मतलब 1800 ये हो गए। ये कौन है, केक की बात हो रही है यहाँ पे। चलो 45 इंटू 40 किया तो 1800 आ गया। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इन शॉप बी इज 22, ठीक है। 22 इंटू 65, 22 इंटू 65, ये क्या है, चॉकलेट। 22 6 जा 132, 22 5 जा 110, 1320 प्लस 110, ये कितना हो गया, 1430। Find the total revenue earned by selling all cake and chocolate sold in shop B and D together। मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, ठीक है। इन चारों का सम करने पे क्या आ रहा है वो हमसे पूछा गया। 16 और 15 3180, 18 और 14 3230। इसको और इसको भी जोड़ दो, 31 और 32 63, 63 6380 प्लस 30 6410। तो यहाँ पर 6410 हमारा आंसर हो गया। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेशन, ये तो आने ही आने, ठीक है। 40 का 225%, ठीक है। ये 40 दिख रहा है और इसका 225। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, मोस्टली क्वेश्चंस को मुंह जुबानी सॉल्व करना होता है ना। आपको स्क्रीन वाली चीजों को पेपर पे नहीं लिखना, अगर आप लिखने लगेंगे तो आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले 40 का 200% कितना होता है, 80, और 40 का 25% कितना होता है, 10 होता है। तो देखो आप निकालेंगे यहाँ पर 90 हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप जितना ज्यादा मुंह से प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने निकाला है आप भी निकाल पाएंगे ना। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, 40 का 225% निकालना, 40 का 200% निकाला 80 हो गया। 40 का 25% कितना होता है, 1/4 मतलब 10, 80 प्लस 10 90 हो गया, प्लस x इंटू 12 मतलब प्लस 12x इज इक्वल टू 1794 डिवाइड बाय 23। चलो करते हैं, 22 6 जा 23 6 जा 130, 23 7 जा 161, बचा कितना 18, 23 8 जा 184, ठीक है। चलिए यहां पर आ गया 90 प्लस 12x इज इक्वल टू 78। इसको इधर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 90 माइनस 70 12 इज इक्वल टू माइनस 12x, क्योंकि 12 इधर जाके माइनस का हो गया, 12 1 जा 12, देन x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 109 का 199% 0.89 है, क्या ये 110 हो जाएगा। उसका 200% मतलब 220 हो गया, प्लस 325, 169 रूट में मतलब 13 का स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू रूट 625 मतलब 25 इंटू एक्स। 13 से काट दो, 13 टू जा 26, 13 5 जा 65, 220 प्लस 25 245 इज इक्वल टू 25x। चलो 5 5 25, 5 8 जा सॉरी 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 से 10 टाइम चला जाएगा, 5 10 जा 50, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो 10 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 इंटू 9 सॉरी 9.9 इंटू 4 कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस 15 इंटू 8 15 8 जा 120 कितना हो गया, 160 इज इक्वल टू 4900, 4899 है, ठीक है। 1 ऐड कर दो 0.90 है मतलब 4900, तो 70 इंटू 2, ठीक है। ओके सॉरी 160 माइनस एक्स है यहाँ पर है ना, ये हमने मिस कर दिया। 40 प्लस 120 160 हो गया,
माइनस एक्स, 7 टू जा 14, और 160 में से कितना लेस करें कि 140 आ जाए? ऑब्वियसली 20 लेस करेंगे तभी हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1090 30 का होता है, 931 का होता है, 961 32 का, 1024 33 का, 1089 होता है। ठीक है, 33 का 1089 होता है और ये 1090 है, मतलब 33 हो रहा है इंटू 1.9, 2 अज्यूम कर लें, प्लस 1900 डिवाइड बाय 1444, 38 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू x माइनस 11 इंटू 4। ठीक है, 19 वन 19, 19 टू 30, 2 से 50 टाइम जाएगा, 50 यहाँ पर हो गए, 33 टू 66 66, और 50 116 इज इक्वल टू x माइनस 44। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, 116 प्लस 44 160, x इज इक्वल टू 160 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 120 का 80%, क्या मैं इसको 120 कह सकता हूँ? ये 80, 12 8 जा 96 प्लस 450 डिवाइड बाय 9, 9 5 जा 45, मतलब 50 ये हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 15 इंटू 10, 150, 96 प्लस 50 कितना, 9 और 5 14, 146 प्लस x इज इक्वल टू 150। x की वैल्यू कितना, 4 ऐड करेंगे तभी तो 150 होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सेकंड से बनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेशंस, और सॉरी अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 32 है, आपको नंबर देखते ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 32 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 12 आना चाहिए। आप इस वैल्यू से कंफर्म कर सकते हैं, जो लास्ट में साइन दे रखा है इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है, मतलब प्लस करने पे 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 32 आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, 8 4 जा 32। अब मैटर करता है साइन क्या रखे, अगर प्लस का 12 है तो हमें क्या करना है, माइनस का 12 बनाना है, -8 -4। ऐसे से 6 7 जा 42, प्लस करने पे आ रहा है, ठीक है, 6 और 7, 6 7 जा 42, 13y, प्लस का 13y है तो माइनस का बना दें, -6 -7। अब आप क्या है, इन दोनों कंपेयर कर लो, -4 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, लेकिन -6 इससे बड़ा है, मतलब x y से भी बड़ा हो रहा है और y x से भी बड़ा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 3 जा 108। ठीक है, हमें इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 108 जो है मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और 24 प्लस या माइनस करने पे यहाँ पर हमारा आना चाहिए। अगर आपको टेबल्स आती है तो आप इजीली फैक्टर्स निकाल लेंगे। 18 6 जा 108 होता है, बिल्कुल होता है। 18 और 6 24 होता है, ठीक है, ये भी होता है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 24 है, तो हमें क्या करना है, माइनस का बनाना पड़ेगा, माइनस का 18 और माइनस का 6। ऐसे सेम 21 2 जा 42, ये हमें दिख रहा है 6 7 जा 42 होता है, 6 और 7, प्लस का 13 है तो माइनस का 13 बना दे इसको, माइनस का 6 और माइनस का 7। अब नीचे जो 2 है इसको क्या करो, या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, या फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सेम ऊपर 3 से डिवाइड कर दो, माइनस का 18 डिवाइड बाय 3 माइनस का 6, और माइनस का 6 डिवाइड बाय 3, ये हो गया -2। ये हो गई x की वैल्यू। सेम y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3 और माइनस का 3.5, माइनस का 2 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 3 और 3.5 इससे बड़ा है, तो सेम एज क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए 120 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और वो क्या है, माइनस करने पे ही आएगा, तो 12 10 120 होता है। चलिए ठीक है, 12 और 10 का डिफरेंस भी 2 है, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 बना दो इसको। ठीक है, ऐसे सेम अब आपको क्या करना है, 20 लाना है मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस या माइनस करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 2 20 होता है, बिल्कुल हो रहा है।
माइनस का 12 बनाना है, माइनस का 12 गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस का 12 बनाना पड़ेगा, +10 +2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 10 प्लस का 10, ठीक है, इक्वल हो रहा है, माइनस का 12 छोटा है इससे, लेकिन प्लस का 2 इससे बड़ा है। इन सभी के आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये आ रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कंपेयर करके तो आपके सारे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई तो हमारा आंसर कुछ चेंज आ जाए, x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x। अब ये फैक्टर मुझे डायरेक्टली क्लिक करके देखती, 13 4 जा 52, माइनस का 17 तो प्लस का बना देता हूँ मैं इसको, और ये क्या है, 8 9 से 72 होता है, और क्या होता है, 12 6 से 72 होता है, और किसमें 72 आता है, ठीक है, 18 4 जा 72, बिल्कुल ठीक है, 18 4 जा 72, प्लस का 14 है तो माइनस का 14 बना दो, माइनस का 14, ठीक है, प्लस का 13 इससे बड़ा है, प्लस का 13 इससे बड़ा है, प्लस का 4 इससे बड़ा है, और प्लस का 4 इसके इक्वल है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार हमारा आंसर थोड़ा चेंज हो गया, और ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके 130, 26 5 जब 130 मुझे दिख गया देखते के साथ ही, ठीक है, माइनस का 21 है तो प्लस का 21 बना दो, चलो 169, 13 13 जा 169, 13 और 13, प्लस का 26 है तो माइनस का बना दो, ठीक है, प्लस का 26 इन दोनों से बड़ा है, एक बार x ग्रेटर देन y आ गया, माइनस का 5 भी इन दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y ही आ रहा दोनों जगह पे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके एक और दिया है यहाँ पर, द गिवन टेबल चार्ट शोज द एवरेज नंबर ऑफ कार एंड टू व्हीलर, ठीक है, कार और टू व्हीलर यहाँ पर गिवन है, एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं, 660 ये हो जाएगा, 27 2 जा 54 ये हो जाएगा, 600 ये हो गया, 36 2 जा 720, 42 जा 840। अब क्या है, इन दोनों का रेशियो भी गिवन है, नंबर ऑफ कार और टू व्हीलर, मतलब ये फोर व्हीलर हो गया और ये क्या हो गया, टू व्हीलर। इन दोनों का रेशियो गिवन है 2:1, ठीक है। क्या हम इसको इस रेशियो में बांट दें 2:1 के, 3 20 24 जा 22, जस्ट अ मिनट, ये कुछ अलग आ रहा है, 2:1 का है, 3 2 6 2 2 1, ओके सॉरी, 440 और 220, 9 6 जा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 12 जा 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। इस तरीके से आपको फटाफट बनाना ताकि आप क्वेश्चंस को बना पाए, ठीक है। 5 और 7 12, 12 6 70, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 7 से कितनी बार जाएगा, 12 7 जा 12 टाइम, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, ठीक है। अगर आप इस तरीके से डीआई को जल्दी डिकोड कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ 40% ऑफ द व्हीकल आर रेड एंड रिमेनिंग आर ब्लैक इन एल, एल की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, 40%, एक्चुअली टोटल नहीं करा है मैंने यहाँ पर, टोटल तो गिवन था, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, एल की बात कर रहा है सबसे पहले, एल पे आते हैं, ठीक है, एल की टोटल कितने हैं, 660 था, ठीक है, 40% ऑफ द व्हीकल, 66 का 40%, 66 दूनी 132, 264, ठीक है, तो 264 जो है 264, ये किस में है, रेड है, एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक, 660 में से 264 लेस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार टू टू व्हीलर आर मैन्युफैक्चर्ड इन ब्लैक इन एल, ठीक है, एक कार है और टू व्हीलर है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। पहले 660 में से 264 लेस कर दो, पहले 260 लेस करते हैं तो 400 बचा, 400 में से 4 गया 396, वापस टैली कर, 3 2 5, ठीक है, 4 यहाँ कैरी कर दिया, 600 660 हो गया, ठीक है। चलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया 132 और ये हो गया 264। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन रेड इन एल, ठीक है। चलिए कार की बात कर रहा है,
कार कितनी है टोटल? 440 है यहाँ पर, आप देखेंगे टोटल कार है 440। अगर 264 रेड है तो बची हुई क्या हो जाएंगी? रेड हो जाएगी वो, ठीक है। अगर 264 ब्लैक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, 264 अगर ब्लैक कार है और टोटल 440 है, 440 माइनस 264 आप करेंगे तो वो क्या बचेगी? रेड। चलिए लेस करते हैं, 440 में से 264, 300 लेस किया, 140, 140 प्लस 36, 176, 176 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। मैंने कैसे माइनस किया? 440 में से पहले मैंने क्या करा, 300 लेस कर दिया, बचा कितना? 140, और जो मैंने 36 एडवांस में लेस किया तो उसको वापस से ऐड कर दिया। 140 प्लस 36 क्या हो गया? 176, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Find the difference between the sum of the number of two-wheeler manufactured in L and M and the number of car manufactured in P। ठीक है, टू व्हीलर L और M के, टू व्हीलर L और M, 3 2 5 520, एंड द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन P। ठीक है, 480 दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 40, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड्स में बनने वाला क्वेश्चन था। If the average number of car manufactured in M, P and Q, ठीक है, M और P तो गिवन है, Q भी एडवांस में यहाँ पर आ गया, ठीक है। 320 मतलब तीनों का टोटल कितना हो गया? 960 हो जाएगा। M, P एंड Q कार की बात कर रहा है, ठीक है। तो 240 एक हो गया, 480, तो 720 इन दोनों का टोटल हो गया। 720 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? Q बचेगा, ठीक है। 6 में से 2 गए 4, 9 में 7 गया 2, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 240, और ये क्या है यहाँ पर? कार है। चलो, एंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर मैन्युफैक्चर्ड इन क्यू इज 1/4 मोर देन दैट ऑफ कार। 1/4 ज्यादा है मतलब 5/4 हो जाएगा। 240 इंटू 5/4, 4 6 24, 6 5 30, मतलब 300 क्या हो गया यहाँ पे? टू व्हीलर हो गया, ठीक है, टू व्हीलर एंड कार। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन क्यू। 3 2 5 540, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन एन इन 2024 इज इंक्रीज बाय 20% कंपेयर टू 2023। ये डेटा 2023 का था, 24 में क्या कह रहा है? 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। ठीक है, टोटल नंबर की बात कर, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल टोटल कितना है? 3 4 5 600, 600 को 20% आप इंक्रीज कर दो, 6 to 12 मतलब 720 क्या हो गया? टोटल हो गया यहाँ पर एन का 2024 के अंदर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? एंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर मैन्युफैक्चर्ड इन ओ, दो इन 2023 इज 60 मोर देन दैट इन एन इन 2024, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 60 ज्यादा है ओ का 2023 में, ठीक है। वापस पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर्ड इन ओ इन 2023 is 60 more than that in N in 2024। N के 2024 से 60 ज्यादा है टू व्हीलर, ठीक है। अगर ये 60 ज्यादा है, 420 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360 टू व्हीलर हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है? 2024 का, ठीक है। 720 तो टोटल है, 360 टू व्हीलर है, तो 360 क्या हो जाएगी? कार हो जाएगी। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार टू टू व्हीलर मैन्युफैक्चर्ड इन एन। ये तो 1:1 का रेशियो बन गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन ओ टू पी, बाइक की बात कर रहा है, ओ और पी की क्या रेशियो है? एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड इन ओ टू पी। चलिए, बाइक एंड स्कूटर, ओ टू पी, पहले क्या दे रखा बाइक का? 3:2, मतलब ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। फिर क्या है? स्कूटर्स, ये क्या है? ये 9y और 10y, दोनों रेशियो क्या है? अलग अलग है, और इनका सम क्या है? इसका 420 है, इसका 360 है। 3x प्लस 9y, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू 420। 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 360।
किसी भी एक वैल्यू को आप काट दो, ठीक है, कुछ कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 14 जा, कुछ वैल्यू कट रही है। एक काम करते हैं, ये x है, 3y है, 140, 2 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर को छोटा करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि नंबर क्या है, छोटा हो गया। वापस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 280, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 360। चलिए, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। 4y इज इक्वल टू 360 में 280 क्या, 80 बचा। y इज इक्वल टू 20, y कितना है, 20, तो ये कितना है, 29 जा 180, 20 टाइम्स जा 200। अब बाइक भी आ जाएगी। अगर टोटल 420 है, उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो ये 280 आएगा, सॉरी 280 नहीं आएगा, एक मिनट, 240 आएगा, 240, 340 और 8, ठीक है, 240 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पर बाइक और स्कूटर दोनों आ गए, ठीक है, ओ और पी का। फाइंड द नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन पी, 200 है, ठीक है, ये ओ था और ये नीचे वाला पी था। ये है ओ और ये है पी, और स्कूटर की बात करिए, ठीक है, तो पी के टोटल कितने आ रहे हैं, 200, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर करे, एंड उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा, और हो सकता है आपका पेपर भी ऐसा ही है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को, इस तरह के सारे क्वेश्चन को किया, तो डेफिनेटली डैम श्योर आपका पेपर अच्छा जाने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।